हेलो डियर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि जिस चीज़ का इंतज़ार था, एसएससी सीजीएल, इसका नोटिफिकेशन दे रखा था कि 1 अप्रैल को जारी होगा, जबकि 1 अप्रैल को जारी ना हो करके ये जारी हो गया है 3 तारीख को। यानी कि 3 तारीख आपका संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के अंदर कर दिया जाएगा। इसमें मैं बताऊंगा आपको, देखेंगे 3 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं और ये 3 मई तक चलेंगे। ठीक है। और इसके जो फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 मई रहेगी। यहाँ पर लिख रहा है 3, यानी नेक्स्ट मंथ की 3 डेट, यानी आपको 1 मंथ का टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और पेमेंट की लास्ट डेट 4 है और यहाँ पर आप सभी की 4 डेट है। बट आपको सभी को कर देना चाहिए लगभग लगभग कल परसों में इसका फॉर्म अप्लाई कर दे तो ही अच्छा है। ठीक है। वैकेंसी के बारे में बिल्कुल अभी इसके अंदर बात करने वाले हैं। और इसकी बात की जाए, देखेंगे टियर 1 का, जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि टियर 1 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वो आपका जुलाई में है, वो भी 14 जुलाई के बाद। ठीक है। 14 जुलाई से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम का शेड्यूल आपको पहले से ही पता चल गया था। तो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। बात करेंगे देखिए करेक्शन विंडो की, तो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ये बिल्कुल आपके लिए खुलेगी और 7 मई से लेकर के 8 मई तक ये आपके सामने खुलेगी। तो करेक्शन विंडो की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। आपको एक वीडियो के अंदर सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरह को आपकी गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। बात सबसे पहले समझते हैं, देखेंगे यहाँ पर जैसे कि हम सीजीएल का फॉर्म किस लिए भरते हैं, तो सीजीएल का फॉर्म ग्रुप बी की तथा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भरा जाता है, जिसमें कि मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के लिए यहाँ पर फॉर्म हम अप्लाई करते हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जानते हैं सैलरी। जैसे कि टॉप बी पोस्ट है, बी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट गजट नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। इसमें पे 8 लेवल के अनुसार 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक का पेमेंट ऑफर रहता है। एज लिमिट की बात करें 18 से 30 साल, यहाँ भी 18 से 30 साल की रहेगी। ये होता है एएओ। ठीक है। एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है। ये आपका यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट अंडर सीएजी के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट इसके अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये की यहाँ पर पे स्केल होती है। पे सिविल लेवल पर होता है इसका, और यहाँ पर ये पोस्ट दी जाती है, जैसे कि एएसओ की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एवं अगली है एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये जो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो होता है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का होता है। ग्रुप बी की पोस्ट है सारी। यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे अलग अलग सजेस्ट की जाती है। अभी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब आपसे कुछ भी पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जो पोस्ट मिलती है वो आपकी मेरिट के हिसाब से यहाँ पर आपकी हो जाती है। अभी भी बताएंगे उनके बारे में भी। यहाँ पर केवल और केवल आपको पोस्ट का, अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल्ड तो पढ़ सकते हैं, बाद बाकी पोस्ट का अभी फॉर्म अप्लाई करने तक आपका कोई भी काम नहीं है। और उसके बाद जो आपकी ग्रुप बी की कुछ लेवल 6 की नौकरी रहती है, उनकी आपकी 35,400 से लेकर 1,12,000 तक की सैलरी रहती है। वहाँ पर आपकी ये पोस्ट आ जाती हैं, जैसे कि एएसओ है, ईए है और जी आरए है। इस तरह से करके आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपकी ये यहाँ पर सैलरी भी दी गई है। ठीक है। कुछ ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट की भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पे ऑफ लेवल। ठीक है। और ग्रुप सी की होती हैं केवल, इसमें चलिएगा। यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट्स। यहाँ पर आप जब अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ये मिलती हैं। ठीक। चलेंगे, वो भी मेरिट के लेवल के आधार पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की, जिसका हमको इंतजार था कि टोटल वैकेंसीज आखिरकार हैं कितनी। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी हैं, अप्रॉक्सीमेट हैं। अभी यहाँ पर देखिए कम होने के तो चांसेस ना के बराबर हैं, यहाँ पर ये बढ़ जाएंगी। तो इसलिए जो फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं वो भी करेंगे। टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, यानी कि अभी तो इन्होंने 7,500 वैकेंसीज की लिस्ट दी है, हो सकता है ये बढ़ जाए। ठीक है। तो वैकेंसीज पता चलिए आपको। आइए अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंडिया, नेपाल और भूटान का अप्लाई करेगा। एज लिमिट अभी अभी मैंने बताया 18 से 27 साल आपकी उम्र हो जानी चाहिए, है नहीं। और जी कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी 20 से 30 साल की उम्र दी गई है।
और एज लिमिट कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 साल है। यानी कुल मिलाकर अगर आप 18 के एबव में हैं या फिर 18 हो चुकी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ दी गई है, इन डेट ऑफ बर्थ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, आप इन अगर जैसे मान लीजिए आपने 18 से 27 साल आपके बीच की आपकी उम्र है, तो आप कब फॉर्म भर सकते हैं, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में आती है या फिर इन दोनों में से कोई सी एक है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ से कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपसे पूछा जाएगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और जी PVD के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा कुछ यहाँ पर एडिशनल परमिशनेबल रिलैक्सेशन एज में मिलता है, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो उसमें आपको यहाँ पर अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, इस तरह से यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इन सभी को। इसकी जितनी भी पूरी की पूरी PDF है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, सेम टू सेम एज इट इज आपको वहाँ पर ये मिलेगा। आपको करना है क्या, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है, दोनों में से किसी पर भी जाएंगे वहाँ पर जाकर के उसको फॉलो करो और वहाँ पर आपको ये तुरंत मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पढ़ते रहेंगे और अभी अभी जारी हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको जारी हुए, तभी मैं इसको लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के समक्ष। और इसमें देखेंगे, बात करते हैं हम, ये देखिएगा इसमें पोस्ट वाइज यहाँ पर दे दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आप असिस्टेंट एडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर के पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर दिया गया, अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, जैसे कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर वो कहा जा रहा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर, मास्टर्स इन कॉमर्स, ऑफ मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फाइनेंस ऑफ मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमी। ये आपके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। और एसेंशियल यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री होनी बहुत ही ज़रूरी है। आप JSO के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं, JSO में क्या कहता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से और 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड की लेवल पर यह आधारित है। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपसे कहा गया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। ठीक है, यहाँ पर आप या में कोई सी भी एक चल सकती है यहाँ पर। ऐसी तरह से यहाँ पर अदर क्वालिटीज दे रखी हैं, क्वालिफिकेशन दे रखी हैं और ऑल अदर पोस्टेज के लिए केवल बैचलर डिग्री आपके पास होना जरूरी है। बैचलर डिग्री नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए 2-3 पोस्ट दी गई हैं, इनकी क्वालिफिकेशन आप अलग से देख सकते हैं और जो बच्चे कुछ जो ऑल पोस्ट है उनकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन अलग है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखो कल को एक बहुत अच्छी वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको सभी कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो फ़ी करनी होगी 100 रुपीज़, केवल और केवल किसको देखेंगे यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग ऑफ SC ST पर्सन ऑफ विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन इज एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेम्प्टेड फॉर पेमेंट फ़ी। इनको किसी को भी पे नहीं करना, OBC और जर्नल, ठीक है, इनके बॉयज़ को पे करने होंगे 100 रुपीज़, ठीक है, और को नहीं है। उसके बाद ये हो गया आपका एंड और भैया देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि देखिए कैंडिडेट्स, अगर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर मैं दिखा दूँ, जो कैंडिडेट्स हु आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट एंजर द डे फी हैज़ बीन डिपॉजिट विद SSC और इफ द फी इज नॉट रिसिव्ड SSC स्टेटस एप्लीकेशन इज नोन एज इज कंप्लीट। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो सिमिलरली बात है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कल को बताऊंगा, आप गलती नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा।
करेक्शन विंडो बता दी है, 7 मई से खुलेंगे। यहाँ पर आप अपने सेंटर्स देख लेंगे कौन कौन से सेंटर आपको डालने के लिए मिलेंगे। जैसे कि जो बच्चा सेंट्रल रीजन का है यानी यूपी बिहार का है, उसके केवल और केवल दोनों स्टेट्स के मिला करके ये सेंटर हैं, इन पर वह अपना फॉर्म डाल सकता है यहाँ पर एग्जाम देने के लिए, इनको पढ़ सकता है, डाल सकता है। ठीक, इसी तरह से कोई ईआर रीजन का है तो वो अपने यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी को सेंटर्स दिए गए हैं एसएससी के, ये आपके लिए था। देखिए टीयर 1 टीयर 2 में आपका एग्ज़ाम होना है। और जैसे कि यहाँ पर चल रहा था कि भाई कुछ टीचर्स ने वीडियोस वगैरह बनाए कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो किसका मतलब पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। डजेंट मैटर, डजेंट हेयर, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। डजेंट चेंज इन दिस एग्जामिनेशन एंड इट्स सिलेबस, सेम वही है। जनरल 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अवेयरेंस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी कुछ आएंगे 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। 100 मार्क्स आएंगे, 1 घंटे में आपको निपटाना होगा। ठीक, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दे रखी है, 0.50 की निगेटिव मार्किंग है। टीयर सेकंड में किस तरह से आपको एग्जाम देना है, जैसा पहला सिस्टम था वैसे ही अभी भी है। जो बच्चे इस बार नए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पीडीएफ के थ्रू समझ सकते हैं। वरना चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, कल को इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगी और इसी में मैं पूरा का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करूँगा। ठीक है, तो चलेंगे, बस करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस ये है, यहाँ से देख सकते हैं इसको। मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी की नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और सभी कुछ आपको डिटेल कर दूंगा, पूरा सिलेबस। चलिएगा, धन्यवाद।